दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। नीट परीक्षा धांधली मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ जो है छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां भी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले कई सालों से जो छात्र मेहनत करते रहे हैं और उसका जो परिणाम आने के जब खबर आती है तो उससे पहले ही जो है परीक्षा में कभी लीक हो जाती है, कभी रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इस तरीके की लगातार खबरें चलती रही हैं। और आज देखिए दिल्ली के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और शास्त्री भवन के बाहर जो है ये छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद से जो है तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जो है तमाम जो है छात्र संगठन अब सड़कों पर आ गए हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं और आगे किस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट चलेगा। देखिए एनटीए जितने भी एग्ज़ाम करवा रहा है सब में पेपर लीक चल रहा है और उसका गुस्सा आज इसलिए हम लोग आए हैं कि अभी परसों 18 तारीख को नेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसके एक दिन बाद आप देखिए कि मिनिस्ट्री ने पेपर को कैंसिल कर दिया है। हम देखते हैं कि 17 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर ऑनलाइन तैर रहा था। फर्स्ट पेपर ऑनलाइन हर ग्रुप में जो है पहुंचा हुआ था और इतनी इनकम्पिटेंट ये एनटीए ऐसा निकाय है जिसको बंद करना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए और उसी को खत्म करवाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन बार बार जो है पहले तो एनटीए ये कह रहा था कि जो है ग्रेस मार्क को लेकर के भी लगातार विरोध किया जा रहा था कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिया जा रहा है, तो एनटीए भी बार बार सर सफाई देते हुए नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए ग्रेस मार्क ये सब फर्जीवाड़ा है। हम चाहते हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए और किया जाए। ये देखिए जो है लगातार छात्र जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए पुलिस के द्वारा जो है छात्रों को डिटेन किया जा रहा है शास्त्री भवन के बाहर। दिल्ली के अंदर से ये नज़ारा आप देख सकते हैं। तमाम जो है छात्र संगठन सड़कों पर हैं। लगातार पिछले कई दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जब से विपक्षी पार्टियों ने जो है इसमें जान डाली है तब से छात्रों के अंदर और जोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर देखा जाए तो छात्रों के साथ इस तरीके के व्यवहार क्यों? इतनी मेहनत करके जब छात्र पढ़ाई करते हैं उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों का मनोबल भी टूटता है। बातचीत करेंगे। देखिए ये देखिए छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। ये देखिए जी मैम। देखिए हम लोग नेट का पेपर दे के आए हैं और पिछले कुछ समय पहले भी एनटीए का घोटाला निकला, यहाँ पे नेट का भी घोटाला निकला। कितने 11 लाख बच्चों ने नेट का पेपर दिया है, इतने लोगों ने 1500 फीस दी है। इसका जवाब हम मानने आए हैं। इतनी मेहनत से लगन से 8-8 महीना 6-6 महीना 2-2 साल 3-3 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। उन मेहनत का क्या है इसका जवाब लेना है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना है और एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए। एनटीए जिस तरीके का घोटालेबाजी कर रही है, 2016 में एनटीए आया था क्योंकि उससे 2013 में इसका विरोध किया गया था। ये कहा गया था कि एनटीए बहुत अच्छा है, निष्पक्ष जांच करता है। ये जांच करता है जहाँ पे लाखों लाखों रुपए लेके बच्चों से और ये पास करने की गारंटी देता है। गरीब बच्चे क्या करेंगे? शिक्षा में बहुत बड़ा घोटाला है, शिक्षा को बेचा जा रहा है पैसों के माध्यम से, उसका विरोध करना है। शिक्षा बेचने वाली चीज नहीं है, शिक्षा को सबका मूलभूत अधिकार होना चाहिए। अमीर के बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ जाते हैं, गरीब के बच्चे रह जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का पहले तो ये कहना था कि कोई धांधली देखो इतनी बड़ी धांधली। कल हम पेपर दे के आए हैं, रात को 10 बजे हमें पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द कर दिया गया है। 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, कोई मामूली बात नहीं है। 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग ये देखिए तमाम छात्र जो है लगातार बैरिकेडिंग पे चढ़कर भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छात्र जो है लगातार जो है सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है कैसे देखते हैं इस पूरे विरोध प्रदर्शन को। देखिए ये देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और छात्र जो है इस समय बड़े ही गुस्से में हैं क्योंकि छात्रों का ये मानना है कि जब भी एग्जाम देते हैं, जब परिणाम आने का समय होता है तो देखिए रिजल्ट जो है रिजल्ट को लेकर के धांधली होती है, परीक्षा में जो है धांधली होती है। आखिर एक ही सेंटर के जो है 6 लोग टॉप कैसे हो जाते हैं, टॉप कैसे कर लेते हैं। और इत्तेफाक की बात यह भी है कि आखिर
कई सालों में जो है ये बढ़ोतरी हुई है। पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं और छात्र भी जो है लगातार सड़कों पर देखने को मिले हैं। विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्र जब मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी जो है उनकी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, तमाम गड़बड़ियां सामने आ जाती हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है कोई ले नहीं पाता है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? इन छात्रों के भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हो जाती है, जो खिलवाड़ हो रही है छात्रों के भविष्य के साथ में, आखिर इसके पीछे की जिम्मेदार कौन बनेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, उस पर जो है बातचीत करेंगे। जी मैम, देखिए एनटीए ने जिस तरीके से घोटाला किया है, इतने लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। हम कल पेपर दे के आए 18 तारीख को और हमारे पास क्वेश्चन और पेपर भी है साथ में। ये साफ साफ 10 बजे 11 बजे में पता चलता है कि नेट की परीक्षा जो दी गई है वो रद्द हो गई है। हम लोगों से पूछो कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हमारी दोस्त का 3 बार नेट निकला है, इस बार जेआरएफ होने वाला था। इतनी मेहनत से, इतनी लगन से हम लोग पैसे लगा के पढ़ते हैं, जिसके बाद हमें ये सलूक मिलता है। हमारी सरकार क्या संदेश देगी हम आने वाले युवाओं को? जो शिक्षा भेज देती है, जिसके पास पैसा है वो सिर्फ शिक्षा ले सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं ले सकता है। तो जिस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा मंत्री है, उनको यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। हम ये डिमांड ले रहे हैं क्योंकि एनटीए का जिस तरीके से घोटाला निकला है, नीट में जिस तरीके से घोटाला निकला है, उसकी हम यहाँ पे जो घोटाला है उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए जिसकी सरकार है उसकी सरकार का पक्ष देखते हुए दिखाई देता है। उस घोटाले को खत्म करना चाहिए। मेहनत और लगन के आगे हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा देख करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके खिलाफ हम यहाँ पे MHRD पे प्रोटेस्ट करने आए और यहाँ पे हमें पुलिस द्वारा बर्बरता से मारा जाता है, पीटा जाता है। यानी कि छात्र अपना हक के लिए आ रहा है, उसी पे पीटा जा रहा है। यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। हम शिक्षक हैं, हम छात्र हैं, हम शिक्षा मंत्री से मिलने आ रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम जवाब लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उठा उठा के बसों में भरा जा रहा है। इसके जवाब हम लेना है, इस्तीफा मांगना है। और भी छात्र जो है नीचे बैठे हुए हैं। जी, परीक्षा पे चर्चा होता है, ये लीक मामले में और जो परीक्षा रद्द होती है, इस मामले में चर्चा कब होगी? चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये लोग कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े अधिकारी अपने गठजोड़ में बैठे हुए हैं। सबकी जेबें गरम है और सबकी जुबान ठंडी पड़ी है। यहाँ पे ये एनटीए है या नेशनल फ्रॉड एजेंसी है, नेशनल ट्रैश एजेंसी है, जो हमारे भविष्य के साथ कभी नीट में, कभी CUET UG में खिलवाड़ करती है। जब इन्हें पता था एनटीए से एग्जाम नहीं हो सकता है, तब भी एनटीए ने एग्जाम कराया। 24 घंटे हुए थे हम एग्जाम दिए हुए, अच्छा एग्जाम दिए हुए, और हमारा पेपर रद्द हो जाता है। और इस पर क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें कोई जांच नहीं मिलेगी? ये सवाल हम उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बैठाई जाए और इस मामले का दूध पानी का पानी हो कि कौन कौन ऊपर के लोग मिले भगत में बैठे हुए हैं। हम मांग उठा रहे हैं यहाँ से, हम कह रहे हैं कि एनटीए के सारे ऊंचे पदाधिकारियों को बर्खास्त करो। धर्मेंद्र प्रधान, UGC चेयरमैन, सभी लोग इस्तीफा दें और अपने पद छोड़ें, क्योंकि ये बार बार हम छात्रों के साथ मजाक है, भद्दा मजाक है, और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि पहले तो मंत्री साहब, शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, फिर जब गुजरात के गोधरा से, बिहार से जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है तो एकाएक इन लोगों को पता चलता कि हुआ था। सिर्फ चीटिंग नहीं हुई थी, पेपर लीक हुआ था, पर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी पर कोई भी किसी भी पद से किसी को निकाला नहीं जाता है। इतना शर्मनाक मामला है कि हमारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है कि जो आप लोग मांग मान रहे हैं, ये हो भी मांग क्या है? हमारी मांग है कि एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो इस मामले की। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे UGC के जो चेयरमैन है मामी डाला वो, और एनटीए के सभी उच्च अधिकारी इस्तीफा दें, क्योंकि ये शर्मनाक है कि एक आध महीने के अंतराल में 4 अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और ये लोग अपनी कुर्सियां गर्म करना नहीं छोड़ते हैं। आपने किस चीज का एग्जाम दिया था? मैंने सोशियोलॉजी का JRF का पेपर दिया था। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, और उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा जब इनको पता था कि एनटीए एग्जाम नहीं करा पा रहा है, पहले ही रद्द कर देते हैं। हमको ये थोड़ी देर की खुशी देके हमसे ये खुशी छीन ली गई। और हम ये नहीं कहने कि पेपर दोबारा ना हो, दोबारा पेपर, पर ये एनटीए ना कराए जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉड एजेंसी बना हुआ है अभी। देखिए, परीक्षा तो जो है उसमें घपला हो ही गया, छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन उन छात्रों के साथ क्या होगा, उनके भविष्य के साथ क्या होगा जो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं और ये सब खबरें आ जाती हैं? कैसे देख पा रही हैं? देखिए 9 लाख स्टूडेंट्स हीट वेव में, इतनी गर्मी में, 52 डिग्री में, वो लोग कभी नोएडा से आ रहे हैं, कभी NCR से आ रहे हैं एग्जाम देने, और यहाँ पे एनटीए की
यूजीसी नेट के जो यडल छात्र हैं वो आज जमीन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। आज मोदी गवर्नमेंट को 10 साल हो गए हैं और अब 10 साल होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 10 साल बाद घोटाले सामने आ रहे हैं, 10 साल बाद भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। कहाँ है रोजगार, कहाँ है सीट बढ़ोतरी? कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो झलक है। अभी देखिए आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। हम आंदोलन तेज करेंगे और चेतावनी देना चाहते हैं शिक्षा मंत्रालय को, तमाम मंत्रालय को, कि अगर इस तरह की घटनाएं फिर से होती हैं हम सड़कों पर उतरेंगे और इस तरीके से अपनी पुरजोर आवाज उठाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें गरीब परिवार से आने वाले छात्रों का एडमिशन मिल पाए। पर वो जैसे तैसे मेहनत करके कुछ बच्ची सीटों पे पहुंचते भी हैं तो इस तरीके के घोटाले आते हैं। लाखों लाख रुपए देके सीटों को बेचा जाता है, लाखों लाख रुपए देके पेपर लीक कराया जाता है। इसका हम विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं एक ट्रांसपेरेंसी स्थापित की जाए और स्टूडेंट्स के बीच में इस तरीके के घोटाले ऐसी घटनाएं खत्म हो। जिम्मेदारी किसकी मानती है मैम? बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो गया भविष्य के साथ, लेकिन इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन? देखिए इसके पीछे साफ जो जिम्मेदार है वो मोदी सरकार जिम्मेदार है। लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही है। इसके घेरे में आता है पूरी की पूरी एनटीए, पूरे के पूरा शिक्षा मंत्रालय और तमाम ऑफिसर जो इस संलग्न गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। ये देखिए जो है छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों को जो है यहाँ से डिटेन भी किया गया है। और ये देखिए शास्त्री भवन के बाहर का ये नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। तमाम छात्र संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले कई दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज फिर से जो है यहाँ पर भारी तादाद में छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के जो खबरें आती रही हैं उसको लेकर के लगातार छात्रों के अंदर गुस्सा है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस तरीके से जो है इसमें जांच की जाएगी, क्या किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छात्रों की तरफ से जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।